या देवी सर्वभूतेषु मां सौभाग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, नवरात्रि में जितने धूमधाम से हम नवरात्रि का प्रारंभ करते हैं और जितने विधि विधान से माँ की आराधना करते हैं, उतनी ही विधि विधान से अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और कलश का विसर्जन करते हैं। तो जिस प्रकार से प्रतिपदा तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से अष्टमी और नवमी ये दो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई भक्त हैं जो कि अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और अपनी पूजा का समापन करते हैं, और कई भक्त हैं जो कि नौमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और व्रत का समापन करते हैं। इसी प्रकार से कई भक्त हैं जो कि नवरात्रि की दशमी तिथि पर कन्या पूजन हवन करते हैं। तो भक्तों के घर में जिस प्रकार की परंपरा होती है, जो नियम पहले से चला आ रहा है, उसी प्रकार से सब लोग पालन करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी कब है। अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो फिर आप कन्या पूजन कब करेंगे, और अगर आपके यहाँ नवमी पूजी जाती है तो फिर आपके लिए कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और दिन कौन सा है, और अगर आप दशमी में कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, तो फिर आपके लिए कन्या पूजन हवन का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा अगर आपने नवरात्रि के पूरे 9 दिन के व्रत धारण कर रखे हैं तो नवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि पहले दिन और अंतिम दिन व्रत धारण करते हैं, तो फिर आपके लिए व्रत करने के लिए कौन सा दिन श्रेष्ठ रहेगा। और हाँ, कलश का विसर्जन हमें कब करना है। तो आज की वीडियो में कन्या पूजन, हवन और कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी कब है। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर को शाम को 4:32 पर, और अष्टमी तिथि का समापन होगा 30 सितंबर को शाम को 6:06 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी मंगलवार 30 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। तो जिन भक्तों के यहाँ अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, तो वो 30 सितंबर 2025 मंगलवार को कन्या पूजन और हवन इत्यादि कर सकते हैं। और अब बात करें 30 सितंबर के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:22 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:11 पर, और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:46 से सुबह 5:34 तक। तो इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, और जो आपके घर में पूजा इत्यादि कार्य हैं, जैसे कि जो हम रोज की पूजा करते हैं, वो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। ठीक है। और इस दिन अमृत काल का समय है सुबह 2:55 से सुबह 4:38 तक। और अब बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो देखिए, अभिजीत मुहूर्त आपको सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक प्राप्त हो रहा है। अब अगर आप 30 सितंबर को कन्या पूजन करते हैं या फिर हवन करते हैं, तो इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि अष्टमी और नवमी ये दो तिथियां इतनी पवित्र, इतनी पावन होती हैं कि पूरा ही दिन शुभ माना जाता है। मतलब किसी भी समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष शुभ मुहूर्त भी होते हैं, जिसे नोट कर लीजिए। तो कन्या पूजन के लिए, हवन के लिए सुबह 5:01 से सुबह 6:13 तक ये समय श्रेष्ठ समय है, सुबह का समय। दूसरा मुहूर्त है सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं सुबह के मुहूर्त में, तो ऐसे में 10:41 से दोपहर 12:11 तक इस समय में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं और हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश आप इन दोनों मुहूर्तों में कन्या पूजन, हवन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त है जो कि सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक है। इस समय में भी आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 विशेष मुहूर्त हैं 30 सितंबर 2025 के, लेकिन इसके अलावा भी आप किसी भी समय कन्या पूजन, हवन कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिए, राहु काल में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। तो 30 सितंबर को राहु काल का समय है दोपहर 3:14 से शाम को 4:42 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो फिर आप 30 सितंबर को कन्या पूजन, हवन करेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ नौमी पूजी जाती है, तो ऐसे में नौमी के दिन के शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, नौमी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 सितंबर को शाम को 6:06 पर, और नौमी तिथि समाप्त हो रही है 1 अक्टूबर 2025 को शाम को 7:01 पर।
तो सूर्योदय कालीन तिथि में 1 अक्टूबर 2025 को शारदीय नवरात्रि की महानवमी मनाई जाएगी और 1 अक्टूबर 2025 को बुधवार के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:10 पर। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:46 से सुबह 5:34 तक। अमृत काल का समय है सुबह 2:30 से सुबह 4:10 तक। बुधवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त इस दिन नहीं रहता है, तो ऐसे में सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या फिर सुबह सूर्योदय के समय कर सकते हैं। ठीक है, बात करें कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, इस दिन यानी कि बुधवार के दिन 1 अक्टूबर को सुबह 8:06 से पूरे दिन रवि योग रहेगा, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप पूरे दिन में कभी भी कन्या पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसा मैंने 30 सितंबर को आपके लिए शुभ मुहूर्त बताया, उसी प्रकार से 1 अक्टूबर के भी कुछ बहुत ही शुभ मुहूर्त हैं। इस समय में आप कन्या पूजन हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। तो 1 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2025 को विजय मुहूर्त है, जो कि दोपहर में 2:28 से प्रारंभ होकर और दोपहर 3:16 तक विजय मुहूर्त में आप कन्या पूजन हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। मतलब ये विशेष मुहूर्त है। इसके अलावा पूरा दिन शुभ है, मतलब पूरे दिन में कभी भी कन्या पूजन हवन इत्यादि आप कर सकते हैं। तो समय को लेकर बहुत अधिक परेशान नहीं होना है। बस ये समझ लीजिए, अष्टमी और नवमी पर अगर आप यहाँ कन्या पूजन करना है तो पूरा दिन शुभ है। बस राहु काल का ध्यान रखिए। और 1 अक्टूबर को राहु काल का समय है दोपहर में 12:16 से दोपहर 1:44 तक। ये समय है जिस समय में आपको बिल्कुल भी कन्या पूजन हवन इत्यादि कार्य प्रारंभ नहीं करना है। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राहु काल में बस इतना करना होता है कि हम कोई कार्य प्रारंभ न करें। अगर आप पहले से कर रहे होते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी की आवश्यकता नहीं है। और अब जानते हैं कि अगर आप नवरात्रि में पहले दिन और अंतिम दिन व्रत करते हैं तो फिर आपको व्रत कब करना है और व्रत का पारण कब करना है। देखिए, पहले दिन का व्रत तो पहले ही दिन हम करते हैं, और बात करें अंतिम दिन की तो ये आपके परिवार में जिस प्रकार से अंतिम दिन की पूजा का विधान होता है उसी प्रकार से आप व्रत धारण करते हैं। जैसे कि अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो फिर आप सप्तमी को व्रत करते हैं और फिर अष्टमी को कन्या पूजन हवन करके व्रत का पारण कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है और अंतिम दिन का व्रत आपको करना है तो फिर आप सप्तमी को यानी कि 29 सितंबर को व्रत करेंगे और अष्टमी को कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपके यहाँ नवमी पूजी जाती है और आपको पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत धारण करना है तो फिर आप 30 सितंबर को आप व्रत धारण करेंगे अंतिम दिन का, और 1 अक्टूबर को नवमी तिथि पर आप पूजन करेंगे, कन्या पूजन और हवन इत्यादि सभी कार्य करके व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत अगर आप करते हैं तो इस प्रकार से आप नियम कर सकते हैं। अब कई भक्त हैं, मतलब ज़्यादातर भक्त पूरे 9 दिनों का व्रत धारण करते हैं, तो ऐसे में व्रत का पारण कब करें। देखिए, अगर आप 9 दिन का व्रत करते हैं तो पहले दिन प्रारंभ करते हैं कि हम प्रतिपदा तिथि से लेकर और नौमी तिथि तक मतलब पूरी नवरात्रि का व्रत धारण करेंगे। तो फिर ऐसे में नौमी तिथि पर आप कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करके अपना व्रत अपनी पूजा माँ को समर्पित करते हैं और फिर व्रत का पारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भी बहुत सारे भक्त हैं जो कि दशमी तिथि पर व्रत का पारण करते हैं और कई भक्त हैं जो कि नौमी तिथि पर करते हैं। दोनों ही गलत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप नौमी तिथि पर भी कन्या पूजन हवन करने के बाद व्रत का पारण करते हैं तो ये भी ठीक है। ठीक है, और अगर आप दशमी तिथि पर करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि नियम जिस प्रकार से आपने पहले से ले रखा है उसी प्रकार से आप लोग व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी नवरात्रि के व्रत का नियम संकल्प लेते हैं और अष्टमी के दिन आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है और फिर आप अष्टमी को व्रत का पारण करते हैं तो ये गलत होगा। ठीक है, अष्टमी के दिन आपको पूरे नवरात्रि व्रत के पारण को नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने नवरात्रि व्रत के 9 दिन का संकल्प लिया है तो फिर नौमी में या फिर दशमी में व्रत का पारण करेंगे। ठीक है, तो अष्टमी के दिन अगर आपके यहाँ कन्या पूजन हवन इत्यादि होता भी है तो कर लीजिए सभी कार्य, लेकिन आप पारण जो है व्रत खोलने का जो कार्य है वो आप नौमी में या फिर दशमी में कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, आपका अगला प्रश्न है कि कलश का विसर्जन कब करें, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन हमें दशमी तिथि प्राप्त हो रही है। तो दशमी तिथि बृहस्पतिवार के दिन होती है, तो कई लोगों के मन में इस प्रकार का संशय होता है कि बृहस्पतिवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन माता की विदाई नहीं करनी चाहिए, और कई हद तक ये बात ठीक भी है। तो ऐसे में नौमी तिथि पर यानी कि बुधवार के दिन 1 अक्टूबर को विधि विधान से माँ सिद्धिदात्री की सुबह के समय हम पूजा करेंगे, और इसके अलावा जो भी कन्या पूजन हवन इत्यादि है ये सभी कार्य करने के बाद थोड़ा सा अक्षत लेकर अपने हाथ में और कलश के ऊपर छिड़क दीजिएगा, मतलब थोड़ा सा अक्षत और पुष्प कलश पर डाल के, और नारियल को कलश को हिला दीजिए। कलश का विसर्जन हो गया। ठीक है, चौकी मत हटाइए, सब रहने दीजिए, क्योंकि शाम के समय 1 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की आराधना, शाम की आरती
और जो रात्रि में हम मंत्र जप इत्यादि करते हैं वो सभी कार्य 1 अक्टूबर को हम करेंगे। तो आप लोग चौकी मत हटाइएगा। चौकी हम 9वीं तिथि को हटा सकते हैं। बस इतना कर दीजिए कि थोड़ा सा हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर, जैसे कन्या पूजन हवन इत्यादि कर लेते हैं, तो अपने व्रत का पारण करने से पहले थोड़ा सा अक्षत और पुष्प कलश पर डाल दीजिए और नारियल को हल्का सा हिला दीजिए। ठीक है, ये कलश विसर्जन का नियम हो गया। सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए कि जो भी देवी देवता आपके घर में विराजित हुए हैं, पूजा में शामिल हुए हैं, सभी देवता यथास्थान अपने स्थान को पधारें, अपने लोक को पधारें। और जब आप फिर से पूजा आराधना करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो आपके घर में सभी देवी देवता फिर से आकर और आपकी पूजा को संपन्न करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपके कलश का विसर्जन हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद चौकी आप गुरुवार को हटा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, कई लोग हैं जो कि बृहस्पतिवार को लेकर मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखते हैं और 10वीं तिथि पर कन्या पूजन हवन करते हैं। तो फिर आप लोग 10वीं तिथि पर यानी कि 2 अक्टूबर को कन्या पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं और कलश का विसर्जन फिर आप तभी करेंगे जब आप कन्या पूजन करते हैं। ठीक है, कन्या पूजन हवन इत्यादि किस प्रकार से करना है, विसर्जन के समय सभी चीज़ों का किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।